हे गाइस, दिस साइड दिव्या और विष्णु दिवाकर चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमारी हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार की जो फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है, आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें संप्रेषण की अवधारणा और प्रक्रिया पर फोकस करेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है। संप्रेषण जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, किसी से बात करना, और उसके भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल जगह पे इनफॉर्मल और इनफॉर्मल जगह पे फॉर्मल यूज़ करोगे अपनी लैंग्वेज या अपने वर्डिंग्स या सेंटेंसेस। आप अपना औपचारिक अनौपचारिक चीज़ों पर ही फोकस करोगे कि कहाँ पर क्या बोलना है। संप्रेषण की अवधारणा सूचना, विचारों और भावनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान है, जो सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से हजार भी हो सकता है। संप्रेषण की अवधारणा का मतलब होता है अपने विचारों, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, इन सब का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, इधर उधर भेजना, ये कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं अभी अपने विचारों को आदान प्रदान कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, कि मैं आपको संप्रेषण बता रही हूँ, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश बता रही हूँ, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, उर्दू, बहुत कुछ बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पर आदान प्रदान जो हो रहा है संचार के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए हो रहा है, और वहीं से आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन और जो भी। तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी चॉइस है। बेसिकली मैं सेंडर हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप रिसीवर हो, आपने रिसीव करके मुझे फीडबैक दे दिया। फीडबैक भी आप आगे पढ़ोगे इसमें अभी, ठीक है। इसकी प्रक्रिया में प्रेषक एक संदेश बनाता है, उसे कूटबद्ध करता है, मतलब एनकोड करता है। प्रेषक होता है से और उसे एक माध्यम से प्राप्तकर्ता को भेजता है, मतलब रिसीवर को भेजता है। वो रिसीवर उसको विकूटबद्ध मतलब डिकोड करता है, और अंत में प्रतिक्रिया देता है, मतलब फीडबैक देता है। इस प्रक्रिया में नॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, शोर बाधा डाल सकती है। मैं अगर आपसे फ़ोन पे बात करूं और पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो आपको मेरी बात सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अगर मैं आपसे फ़ोन पे बात करूं और फ़ोन पे बात करते करते में सेम वही वाली बात की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो फिर दिक्कत होगा। तो अब मैं आपको दोबारा यहाँ पर एक बार रिपीट करती हूँ कि मैं हूँ सेंडर, मतलब प्रेषक। मैंने आपको एक कोडबद्ध दिया है, एक मैसेज एनकोड करके दिया है कि हाउ आर यू, ये एनकोडिंग है कि अभी मुझे नहीं पता आप कैसे हो, आप जिंदा हो भी नहीं हो। तो ये वाली चीज़ है, मैंने आपको एनकोडिंग दी है, कोडबद्ध दिया है। और किसके माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से, लिख कर कबूतर के हाथ भिजवाया या किसी इंसान के हाथ भिजवाया, वो माध्यम डिपेंड करता है कि रिसीवर को वो कहाँ से मिला, कैसे मिला, और उसको फिर डिकोड करना आपका काम है, उसको विकूटबद्ध करना आपका काम है कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, सलामत हूँ, यहाँ पर हूँ, ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप जिंदा नहीं हो तो फिर कोई और उस बात का रिस्पॉन्स देगा, लेकिन देगा। ऐसा नहीं है कि सेंडर ने कोई बात बोली है तो रिसीवर के पास से कोई रिस्पॉन्स ना आए। वो रिसीवर कोई सेकंड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है आपकी जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है संप्रेषण की अवधारणा। संप्रेषण का अर्थ है सूचना, विचार और भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना। अपनी सूचनाओं, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को, अपने मैसेज को किसी सामने वाले पर्सन तक पहुंचाना। माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैसेज हो सकता है, यूट्यूब जैसे अभी है, यूट्यूब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। सामाजिक प्रक्रिया है, किसी भी तरीके की हो सकती है बेसिकली, या जैसे सोशल मीडिया कैंपेन चलते हैं, या फिर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक तो चल रही है, स्ट्राइक का कोई मसला नहीं है, कोई नहीं है मौजूद, सब अपनी अपनी जगह है, बट सबको पता है स्ट्राइक चल रही है। प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट में तो सब मौजूद है, तो सबको ये पता है प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये वाली चीज़ की एक सामाजिक प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रोसेस है हमारा पूरा, जिसके माध्यम से लोग जुड़ते जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं, ठीक है। ये मानवीय क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे ह्यूमन प्रोसेस का या इंसान के किसी भी काम को करने का एक हिस्सा है। अगर मैं बोल नहीं सकती तो मैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज आपसे ज़रूर बात कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिना बात करे बगैर जीऊँगी। अगर मैं बोल नहीं सकती, मैं सुन नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती, तो मेरी ज़बान है तो मैं बोल सकती हूँ। और अगर मैं बोल, देख, सुन नहीं सकती, मैं तब भी बोल सकती हूँ। मैं आपको अपनी बात बता सकती हूँ, पहुँचा सकती हूँ।
और ऐसा नहीं कि ऑफलाइन ही, वर्बली ही, नॉन वर्बली भी मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, चाहे मुझे बोलना आता हो या ना आता हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर जाननी ज़रूरी है। कूटीबद्ध क्या होता है? बेसिकली एनकोडिंग होती है। संदेश का एक ऐसा रूप होता है जो कि बदलना होता है अपने अल्फाजों में, अपने वर्डिंग्स में, अपने सेंटेंस में, कि हाउ आर यू मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स बोल रहे हैं आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम डेड। तो वो डिपेंड करता है मिस्टर एक्स पे कि वो एनकोडिंग की गई चीज़ को, एनकोडिंग मैसेज को किस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका तो मीडियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि संदेश को भेजने का तरीका, जैसे मौखिक बातचीत में पत्र, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यूज़ करा, या हमने लिखित में क्या यूज़ करा, लिखित में भाई मैंने लेटर लिख के भेजा, ठीक है, या फिर एक कॉपी पर लिख कर आपके पास रख के चली गई, या फिर मैंने एक लेटर बनाकर किसी और के हाथ भिजवा दिया। तो माध्यम क्या है ना, मिस्टर एक्स से ये पूछने का कि हाउ आर यू, तो वो माध्यम के ज़रिए मुझे रिप्लाई कर रहे हैं मिस्टर एक्स जी। फिर बात आती है डिकोडिंग की। अभी तक वो माध्यम चूज कर रहे थे उस एनकोडिंग को डिकोड करने का, तो उन्होंने माध्यम चूज करा पत्र, लेटर, और उन्होंने उसको डिकोड करा कि आई एम परफेक्टली फाइन दिव्या, और यहाँ पे मैं बिल्कुल कुशल मंगल हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी वहाँ कुशल मंगल हो, सब कुछ ठीक हो, इस टाइप वाली चीज़। तो उन्होंने जो माध्यम चूज करा है वो पत्र है, और उन्होंने उस बात को डिकोड कर दिया है। उसके बाद जो रिसीवर का है वो वाली चीज़, अब यहाँ पर रिसीवर मैं हुई, क्योंकि मैंने मैसेज सेंड कर दिया, अब मैं उसके इंतज़ार कर रही हूँ रिप्लाई आने का। तो मैं जो हूँ संदेश प्राप्त कर लेती हूँ और बहुत खुश होती हूँ कि ठीक है मिस्टर एक्स खुश हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं और ज़िंदा हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, इसके बगैर तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। इसको याद रखना ज़रूरी है। इसी का डायग्राम बना के चिपका दो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। करना क्या है, सिर्फ ये समझना है कि हमारा जो है, दोबारा चलते हैं हमारे शुरू वाले पेज पर ही, जिस पर मैंने आपको ये समझाया था कि क्या होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये रहे हम, और यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई। जैसे अगर हम प्रॉपर हिंदी में उसमें बात करें, तो प्रेषक मतलब रिसीवर, सॉरी सेंडर जो है, वो कूटबद्ध करता है, एनकोड करता है विद द हेल्प ऑफ एनी माध्यम। ठीक है, और वो रिसीवर तक, प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, और वो प्राप्तकर्ता उसको डिकोड मतलब विकूटीबद्ध करता है। ठीक है, ये हिंदी के वर्डिंग्स याद। हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश कम ही यूज़ की जाती है। कॉलेज लाइफ में या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करना इसके अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलवाएगा। इसलिए जो छोटे छोटे हैं ना वर्ड, जो से टीचर समझ पाए, इनकोड, डिकोड और वी कोड, तो ये सारी चीज़ आप इंग्लिश में लिख सकते हो, या इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में भी आप हिंदी का थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, सिर्फ टीचर को समझाने के लिए। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी यूज़ उसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया की बात यहाँ पर आती है फीडबैक की। भैया फीडबैक भी तो देना ज़रूरी है ना। अब मुझे पता लग गया मिस्टर एक्स जी ठीक है, तो मिस्टर एक्स को कि हाँ हाँ मिस्टर एक्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका बहुत टाइम से रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो मैंने सोचा आपको रिप्लाई मैसेज कर दूँ या आपसे बात कर लूँ, घर में सब कैसे हैं, आपका कॉलेज कैसा जा रहा है, आपका ये है वो है। ठीक है, उसके बाद नॉइस। नॉइस किसी भी तरीके की हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल नॉइस भी हो सकती है, या कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से मिस्टर एक्स और दिव्या को बात करने में प्रॉब्लम हो रही हो, और वो प्रॉब्लम इशू क्रिएट करेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, संचार शब्दों, हाव भाव, लेखन या प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच सूचना, विचार या भावनाओं को साझा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये रहा डायग्राम, मैंने आपको डायग्राम भी दे दिया यहाँ पे, मैं भूल गई थी पीछे कि मैंने डायग्राम दिया है आपको। तो इस डायग्राम को आपको कॉपी करना है। संप्रेषण प्रक्रिया, ठीक है, प्रेषक है, संदेश देता है, माध्यम देता है, प्रतिपुष्टि करनी है मतलब फीडबैक देना है। तो ये आपका जो था हमारा अध्याय 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और इस अध्याय 1 के बाद जो हमारा अध्याय 2 है, संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को इस क्लास में कोई डाउट है, कोई भी सवाल करना है, तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिए, या फिर आप जिस चैनल के माध्यम से, या फिर जिस भी व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप डिस्कस कर लीजिए।